अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और आपकी बात आज की जा रही है जिसका मौजू है हज बैतुल्ला। तकरीबन 150 के करीब मुसलमान पाकिस्तान से इस परवाज़ पर जिसका नाम है PK 1059 कराची से जद्दा ट्रैवल करना चाहते थे, मगर ये ट्रैवल न कर सके और हज में आज से तकरीबन कोई 7 दिन बाकी हैं। अगले 2 दिन के बाद तमाम फ़्लाइटें मनसूख कर दी जाएंगी। ये वो हाजी हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद अपने आप को इस लायक किया कि हज बैतुल्ला से मुशर्रफ हो सकते, जा सकते और इस फरीज़े को अंजाम दे सकते, लेकिन हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंतहाई नाअहल सर्विस की वजह से ये अभी तक कराची में फंसे हुए हैं। मलीर हॉल्ट में इस वक्त इनकी रिहाइश है, एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है कोमरी गेस्ट हाउस। इन तमाम अफराद का ताल्लुक़ है बहावलपुर से, सादकाबाद से, बहावल नगर से, मुल्तान से। महमूदुल हसन कुरैशी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो मखदूम रशीद शहर के रहने वाले हैं, सरकारी अफसर हैं। इसके अलावा हाजी अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं, आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, बैतुल्ला टूर्स के। इनसे पूछते हैं, दरियाफ़्त करते हैं कि क्या क्या परेशानियां आई। आज सुबह 5:30 पर इनकी फ़्लाइट जानी थी लेकिन वो नहीं जा सकी। फिर उनसे कहा गया कि 9 बजे जाएगी फ़्लाइट, फिर कहा गया 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रात के 3 बजे का इनसे वादा किया जा चुका है, जिस पे इनको अभी तक कोई एतबार नहीं है। बात का आगाज़ करते हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब से। आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं बैतुल्ला टूर्स के। क्या क्या मसाइल आपके साथ आए हाजी साहब? इन तमाम मुसलमानों को आप माशाल्लाह से इस बड़े फरीज़े के लिए लेके जा रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार या हमारा PIA का इदारा भी इसको नेक काम समझता है या नहीं? बस अल्लाह इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे 150 हुजाज हैं, 150 हाजी हैं, और इसके अलावा भी कुछ हुजाज हैं इसी फ़्लाइट पे जाने वाले, जो PK 1059 जो कि हमें 30 तारीख को सुबह 5:20 पे टाइम दिया गया था, जो कि हम 28 तारीख को जुमा की नमाज़ पढ़ के 3 बजे वहाँ से डाइवो बुक करा के बहावलपुर से निकले और यहाँ कराची 29 तारीख को सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, और एक दिन आराम करके अगले दिन जाने से पहले ही हमें PIA का फ़ोन आया कि जी फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है और फ़्लाइट अब जाएगी 5:20 की बजाय। PIA ने आपको कोई वजह बताई इस बात की? वजह शुरू से नहीं बताई। फिर पहले तो ये बताते रहे कि फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है और फ़्लाइट अब जाएगी सुबह 9 बजे। और 9 बजे के करीब जब पहुँचे तो कुछ हुजाज हमारे उस 9 बजे के हिसाब से एयरपोर्ट पे पहुँच गए और होटल वगैरह छोड़ दिया, और होटल छोड़ने के बाद फिर हमें उन्होंने इतला दी कि शाम को 3 बजे जाएगी, 4 बजे, और 4 बजे के बाद फिर 9 बजे रात का ऐलान किया, और अभी वो इस वक्त फरमा रहे हैं कि रात को 3 बजे जाएंगे। और वजह ये बता रहे हैं कि वो फ़्लाइट लाहौर के अंदर फंसी हुई है, उसकी इंजन को आग लग गई थी और वो वहाँ से निकलेगी जद्दा के लिए, वहाँ से उन हुजाज को उठा के जद्दा पहुँचाएगी, जद्दा से वापस कराची आएगी और कराची से लेके जाएगी। इस तमाम वाक़े को कितना वक्त गुजर चुका है? तकरीबन ये तकरीबन कोई 48 घंटे गुजर चुके हैं। 48 घंटे गुजर चुके हैं। PIA के पास जहाज़ अवेलेबल नहीं है कि जो इन हाजियों को लेके जा सके। कुरैशी साहब, आप भी जा रहे हैं साथ, आप सरकारी अफसर भी हैं और आपने मुख्तलिफ सरकारी दफातर में काम भी किया है, तो ये हमारे यहाँ के इदारे क्या इसी तरीके से अब काम करेंगे? मेरा ख्याल में इदारों को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और अरबाब इख्तियार को इस पर खसूसी ध्यान देना चाहिए। अरबाब इख्तियार तो सब चले गए VIP फ़्लाइट से। बुरी बात है। देखें जी, 48 घंटे से हम पड़े हैं, जैसा कि आज साहब ने बताया, तो अब हमारी पोजीशन ये ऐसी है कि जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। यकीन जानिए, हमारी आंखें तरस रही हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन 5:20, 11, 4, 5, 9 वज़ारत औक़ाफ़ ने इस सिलसिले में कोई बात की PIA से? देखिए जी, वज़ारत हज व औक़ाफ़ जो है ना, उसके जो अरबाब इख्तियार उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन वहाँ पे उसका अमली मुज़ाहरा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि सब लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, और हमारी यही अपील है कि मेहरबानी वाला मामला करें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। हम किसी आपके साथ कितनी ख़वातीन और मर्द हज़रात? 150 पौने 200 के करीब लोग हैं जी। ख़वातीन अलहदा बैठी हैं जनाब, कोई पुरसान हाल नहीं है। हाजी साहब हैं, वो हमारे जो है ना बस मामलात सही कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद हमारे साथ क्या होता। आप हजरात ने जी नाहल गवर्नमेंट है, करप्ट हुक्मरान है, PI को तबाह कर दिया, सारे इदारे तबाह हो गए हैं। हत्ता के हुजाज कराम के साथ भी इन्होंने जो बेईमानी और
बददयानती शुरू कर दी है। हमारे जो हाजी साहब टूर ऑपरेटर्स हैं वो सारा खर्चा खुद उठा रहे हैं, ये अजाफी बोझ जो उन पर डाला हुआ है, बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं हमारे साथ। हम अभी तक परेशान है कि हम जा भी सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, हमें तो उम्मीद भी नहीं है। आप लोगों ने खुद भी बात करने की कोशिश की? हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी। टेलीफोन उठाते हैं, वहाँ से ऑपरेटर बोलते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता, बताता नहीं, वजह ही नहीं बताता। हम दिन में 10 दफा टेलीफोन करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहीम यारखा का रहने वाला हूँ और परसों से हम चले हुए हैं। आज 48 घंटे से ज्यादा हो गए हमें बैठे हुए। आप किस जगह से आए? मखदूम रशीद से। मखदूम रशीद से। तो ये मुझे बताइए कि आप जब यहाँ पहुँच गए और आप एयरपोर्ट गए तो आप लोगों से किसी से इंतजामिया ने कोई बात नहीं की? PIA ने? नहीं, कोई बात नहीं। किसी अफसर का नाम मालूम है आपको? जी, जो इनकी इंक्वायरी है वही अटेंड नहीं कर रहे। 1114 से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी होल्ड कीजिए। जब वो आगे बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब देखें ना कितना फुकदान है कि इंक्वायरी जो है ना वो कहती है हमें पता ही नहीं है। किस बात का नहीं पता उन्हें? कि फ्लाइट कब जा रही है। जब किसी और जरिए से ज़ाती सोर्स इस्तेमाल करके किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार मसला ये हो गया कि जहाज़ में चूहे घुसे। आज 30 तारीख हो गई, जहाज में चूहे घुसे हुए हैं। जहाज में चूहे घुसे हुए हैं, एक जहाज के इंजन को आग लग गई। अच्छा, यहाँ पे एक हाजी साहब ये भी कह रहे थे कि जो हज करने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हाजी बनाएगा और अल्लाह ताला उनकी वो तमाम दुआएं कबूल करेगा। वो कह रहे थे कि हमें तो खौफ आता है अब ट्रैवल करते हुए कहीं आने वाले जहाज़ में ही कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना हो जाए। आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरा ताल्लुक फौजी फर्टिलाइज़र सादकाबाद से है। 2 दिन हो गए हम इधर काम किया हुआ है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही किसी फ्लाइट की भी कब जाना है और कब जाना है। टाइम आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। आपके ख्याल में किस तरीके से कंफर्मेशन हो सकती है? कोई तरीका है इसका? कंफर्मेशन जब एक टाइम दे दिया उसी पे कैमरे हैं, वो पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं। आपको PIA के कौन से डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए? इंक्वायरी से बात करते हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। मगर फ्लाइट इंक्वायरी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है, तो आप बात कैसे करेंगे? ऐसा कि मेहरबानी फरमाएं आप अरबाब इख्तियार को PIA वालों से कहें कि मेहरबानी वाला मामला करें, हमें यहाँ से जो है ना वहाँ पहुँचाएं। हम बड़े परेशान हैं। हमारे पास जो है ना सफ़र का जो खर्चा था, पाकिस्तानी करेंसी जो लाए थे वो खत्म हो ये चुकी वो है। बात है दरअसल अब क्या कि जो आपकी बात है उन तमाम मुसलमानों की बात है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो हुकूमत को चुन के लेकर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद उनको बड़े बड़े करमदान सुपुर्द करवाते हैं। आज वो तमाम के तमाम जिम्मेदारान हुकूमत इनान कलम जिनके पास मौजूद है, बड़े बड़े दफातर मौजूद हैं, VIP प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, क्या आप मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं जी, नहीं तैयार है, नहीं तैयार है। तैयार होती तो हमारी मदद ना होती। बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर तैयार होती तो हमारे साथ ये मामला ना होता। पिछले साल आज वहाँ सऊदीया में लोग जो थे वो परेशान थे, अब पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में सऊदीया में किस तरीके से परेशान थे लोग? उनको जगह नहीं थी, जो रहायश की परेशानी थी। दूसरी करप्शन केस में हमारे वजीर औकाफ जो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं, उनसे सबक नहीं सीखा इस गवर्नमेंट ने। अब फिर हमारे साथ ये मामला कर दिया। हम पाकिस्तान में रह के वही मामला जो सऊदीया में करना था वो पाकिस्तान में हमारे साथ हो गया। अपने वतन से दूर किसी दूर दराज शहर में कभी रह कर देखिए जिस जगह पर आपको ऐसे रखा जाए कि जहाँ ना आगे जाने का कोई रास्ता हो, जहाँ कुछ नज़र ना आता हो, जहाँ परवाज़ें मुअत्तल हो चुकी हों। ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? कब तक होटल्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? और ये भी ना पता हो कि जो ज़ियारत जिससे आप बहरामद होने के लिए जा रहे थे, क्या वो नसीब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताया जाएगा कि मज़ीद क्या लोगों के तासुरात हैं, क्या कहना चाहते हैं PIA के बारे में, हुकूमत के बारे में, जो इस सादत से सरफराज नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। बी विद मी।